जबलपुर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने 31 अगस्त 2023 के सत्संग में उतंग ऋषि जी के चरित्र में वर्णन में उनकी शिक्षा पूर्ण होने पर अपने गुरु से गुरु दक्षिणा देने के लिए बोला कि ऐसा शास्त्र आज्ञा है। गुरु माता कुंडल लाने की आज्ञा करती है, ऐसा भी है। पूज्य गुरुदेव, आपके श्रीमुख से भी कई बार गुरु दीक्षा और गुरु दक्षिणा के विषय में सुना है, जैसे भगवान श्री कृष्ण, एकलव्य जी, स्वामी विवेकानंद जी, छत्रपति शिवाजी। पूज्य गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि क्या गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु दक्षिणा आवश्यक है? गुरु दक्षिणा ही तो गुरु दीक्षा की पूर्ति है, पर गुरु दक्षिणा कोई पार्थिव वस्तुएं नहीं होती। अगर वहां मांगा भी गया तो उसको उस हमता ममता उसमें कितनी है देखने के लिए। गुरुजनों को जो सत्य वस्तु के ज्ञाता हैं, संसार की त्रिभुवन की कोई वस्तु थोड़ी चाहिए। मान लो आप जैसे शिष्य हैं तो आपको देखना है कि आपका प्राण कितना समर्पित है, आप कितना ममत्व धन में रखते हैं, परिवार में रखते हैं या गुरु आज्ञा पे रखते हैं। इसलिए वहां ऐसी वस्तुओं की बात की गई। वस्तु गुरुजन वस्तुओं की थोड़ी, सत्यत्व वस्तु का बोध होने के बाद पार्थिव वस्तुओं, जैसे वीर शिवाजी ने कहा, भगवान हमारी इच्छा है कि हम आपके शरण में होकर मंत्र दीक्षा लें। हाँ हाँ दे देंगे, फिर कभी आना, बातचीत करेंगे। एक दिन देखा कि शिवाजी आ रहे हैं, बहुत पेट में दर्द है, बहुत उधर पीड़ा है, ऐसा। अब शिवाजी आए तो राजवैद्यों को बुलाने का आदेश किया। ये स्वामी जी को उदर में कष्ट है, समर्थ स्वामी श्री रामदास जी। तो उनका बेटा ये राजवैद्यों से नहीं ठीक होता। हमारा जब कभी उदर दर्द होता है, जब हम सिंघनी का दूध पीते हैं तो उसे ठीक हो जाता है। बोले गुरुदेव उसके लिए भी उपाय करते हैं? बोले हाँ, स्वर्ण पात्र लेके जाना और पात्र में दूध नहीं रुकता सिंघनी का, छेद देगा, इस इतना सामर्थ्य होती है। वो स्वर्ण पात्र में ही रुकता है। और बिना अस्त्र शस्त्र लिए अकेले जाना, कोई अंग रक्षक नहीं, और फिर दूध ले आओ तो का जी, कोई अस्त्र नहीं, कोई अंग रक्षक नहीं, स्वर्ण पात्र लेके जंगल। तो ढूंढा, बहुत प्रयास करने पर देखा सिंह सावक उछल रहे, तो समझ गए कि तो अब वो तो देखते ही दहाड़ मारी, तो सर झुकाया, कहा गुरुदेव को दुग्ध चाहिए, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। वो कोई विनय सुनने वाली थोड़ी, हो तो हिंसक छलांग मारी, बीच में समर्थ स्वामी जी विराजमान, तपोबल से उसे शांत, और कहा हो गया, हमारा पेट ठीक हो गया, चलो तुम। क्या मतलब? प्राण तन समर्पित, प्राण तन समर्पित। एक दिन गए भिक्षाम दे, अरे स्वामी जी पधारे, अब एकदम अपने प्रिय, अपने पूज्य प्राणाधार कोई पधारे तो ये पता है कि वैराग्य की चरम सीमा और महान परमात्म तत्व के ज्ञाता, इनको क्या दें हम? तो पूरा राज्य खजाना पूरा सब लिख के और अपना पूरा परिवार का नाम लिख के दस्तखत किया, झोली में डाल दिया। हाँ भगवान सब कुछ आपको सब। तो उनका ठीक है, आज से राजा हम हुए, सेवक तुम हुए, पूरा धर्म पूर्वक शासन करो। अब किसी भी दिन आ जाना, दीक्षा दे देंगे। तन समर्पित, प्राण समर्पित, धन समर्पित, ये हुआ। पीपाजी महाराज का चरित्र है। वो गए अपने राजवैभव के साथ, स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी काशी में विराजमान थे। वहां तो पार्षद खड़े थे संत वेश में, जैसे महापुरुषों की सेवा में जो रहते हैं। रोक दिया, आप कौन हैं? पहले स्वामी जी की आज्ञा होगी तब आपको अंदर जाने। तो उनका बता दो कि पीपाजी महाराज आए हुए हैं, राजा पीपाजी महाराज। स्वामी जी पीपाजी महाराज आए हुए मिला, आए थे शिष्य बनने के लिए। उनका यहाँ राजाओं की जरूरत क्या है भाई, हमें नहीं मिलना, उनसे कह दो यहां से चले जाए। जाकर बता दे नहीं मिलेंगे, उन्होंने कह दो चले जाओ, हमें राजाओं से क्या मतलब। उनको लगा गलती हो गई, तुरंत राज का जो वैभव था सब हटाया, साधारण वेश में हुए, और फिर प्रार्थना की कि स्वामी जी से कह दो अधम पीपा आपके श्री चरणों के दर्शन करना चाहता है। पहली आज्ञा में राज अभिमान का त्याग। तो उनका खड़ा खड़ा क्या करता है, वो सामने कुआं है उसमें जाके गिर जाए। आए और उनका स्वामी जी का सामने कुआं है, गिर जाए। वो समझ रहे थे कि कोई लीला है महापुरुषों की, आज्ञा उल्लंघन नहीं करना।
क्योंकि वो अधिकारी थे, चल दिए। सेवक बताता है स्वामी जी बिल्कुल कुआं के नजदीक, स्वामी जी अगला कदम कुएं में ही है, रोक लो। रोक दिया, स्वामी जी की आज्ञा, रुक जाओ। वापस बुला लिया, बोले ठीक है अब जाओ, हम स्वयं आएंगे तुम्हारे राज्य में और फिर तुम्हें दीक्षा देंगे। वही परम वीतराग महात्मा हुए पीपा जी, साक्षात द्वारिकाधीश का दर्शन किया, बड़े भगवत प्रेमी महात्मा हुए, चरित्र है उनका। पहली आज्ञा में राजवैभव का त्याग, दूसरी आज्ञा में प्राण समर्पण। तो उन्होंने कहा मन हम ले लेंगे, अब तुम चिंता मत करो। तो ये होता है गुरु दक्षिणा का मतलब होता है आपका अस्तित्व गुरु चरणों में समर्पित हो जाना। शिष्य ने सर्वस्व दे दिया और गुरु ने कुछ नहीं स्वीकार किया, क्योंकि जिन वस्तुओं की तुम्हें त्याग की बात हो तो पहले त्याग चुके हैं ना, तभी तो वस्तु तत्व का बोध हुआ। अगर उस पे महत्व है तो फिर महत्व क्या रहा। तो यहां जो दक्षिणा शब्द का भाव है, तो जैसे गुरुकुलों में रहते थे फिर जाकर गृहस्थी स्वीकार करते थे, तो वहां गुरुकुल की सेवा के लिए, गौ सेवा, आश्रम सेवा के लिए, अब वो राजकुमार आए हैं तो उनको कुछ भेंट दक्षिणा दी, ऐसे चले गए। वस्तुतः गुरु दक्षिणा का सीधा महत्व है तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए। तुम्हारी भगवत प्राप्ति में तुम्हारा शरीर का अभिमान, धन का अभिमान, जन का अभिमान, ये सब बाधक है। उस अभिमान को त्यागने की बात है, ना कि रुपया पैसा ऐसा की। वो जो गुरुकुल का बात है उसमें सब विद्यार्थी आके पढ़ते थे, कोई राजकुमार है, कोई धनी मानी का बालक, कोई गरीब का बालक, सब एक जगह पढ़ते थे। इसके बाद प्रणाली, अब आप गृहस्थी में जा रहे हो, अब आप राजकुमार से राजा बनोगे, आप गृहस्थ धर्म स्वीकार करोगे, तो तुम्हारे पास है, तुम उनमें से कुछ, जिससे आश्रम की सेवा भी चलती रहेगी और एक परंपरा का निर्वाह होता रहेगा। वस्तुतः गुरु दक्षिणा का भाव है तन मन प्राण आपकी आज्ञा में समर्पित करेंगे, यही गुरु दक्षिणा है। अगर बाहर की गुरु दक्षिणा से मुक्त होता जीव, तब तो फिर धनी मानी लोग बहुत ही मुक्त हो जाते। बात यहां है अहमता ममता समर्पण की, अगर समझ पा रहे हो, न शरीर में अहमता, न जगत की किसी वस्तु व्यक्ति में ममता। हे गुरुदेव आपकी आज्ञा में हमारा जीवन सर्वस्व। तो गुरु का जो सर्वस्व ब्रह्म है, जो आत्म तत्व है, जो भगवान है, वो तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। ये है। नहीं तो जो पूरे संसार को समझ चुका है, जिसको ब्रह्मादिक के भोगों में भी कोई स्वाद, वो तुम्हारे रुपया पैसा सेव संतरा या गुरु दक्षिणा से तृप्त होने वाला है। मुझे तो नहीं समझ में आता है कि ऐसा कोई महान गुरु शिष्य से चाहेगा, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है तब लगी जोगी जगत गुरु, जब लगी रहे निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। तब लग वो जगत गुरु है, जब तक ऐसे नहीं। और अगर शिष्यों से ऐसे तो भी काहे का गुरु। क्या चाह है, चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के सा, वो गुरुदेव जो पूर्णता को प्राप्त है। हां, तुम्हारे को छुड़ाने के लिए, क्योंकि तुम इसी में फंसे हो, शरीर में, प्राणों में, धन में, भोगों में, तो वो ऐसा अब ये सब गुरु की वस्तु है। अब तुम सेवक बन करके रहो, वो है तुम्हारी। जैसे शिवाजी ने सब दे दिया, पर समर्थ गुरु रामदास जी ने क्या लिया, ठीक है तू सेवक कर अब धर्म पूर्वक राज्य, अब अभिमान मत करना कि तू राजा है, राजा मैं हूं, सेवक मेरा कर, हो गया। हाँ, जैसे श्री दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सतनार। यह है, यह गुरु दक्षिणा। आपको सर्वस्व समर्पित, आनंदित रहो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, भगवान में स्थित रहो, ये है। उन्होंने सब दे दिया, उन्होंने कुछ नहीं लिया। गुरु ने जो दिया उसके बदले में कुछ नहीं दिया जा सकता। मनो राधा नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, जो नाम गुरुदेव ने दिया, अब सदैव क्या एक नाम भगवान नाम के बराबर माया जनित रचित जो त्रिभुवन है, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो गुरुदेव ने जो जीवन भर जप किया, जीवन भर लाभ प्राप्त किया, माया मुक्त हुए, वो हमें माया मुक्त करने के लिए जो नाम दिए, उसके बदले हम दे क्या सकते हैं? तो क्या कर, अधीनता, तन मन प्राण की अधीनता।